बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऑफ कोर्स कानून सब के लिए एक होना चाहिए, अदालतों में इंसाफ होना चाहिए, करप्शन का खात्मा होना चाहिए। ये बातें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, किसी भी मुल्क की इकॉनमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब वो मुल्क अपने लोगों, अपने मज़दूरों के साथ अच्छा रवैया ना रखे, मज़दूरों को सहूलतें ना दे और मज़दूरों के साथ उस कौम का, उस मुल्क का रवैया बेहतर ना हो। अब देखें, जब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध खुद धो लेते थे। अगर कोई कपड़ा फट जाता खुद सी लेते थे, जूता फट जाता वो खुद सी लेते थे। तो हमें भी ऐसे काम करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अब हमारे माशरे में अगर हम देखें, कोई नाई है, कोई जलाहा है, कोई दर्जी है, कोई खाकरूब है, कोई गटर साफ़ करता है, कोई सड़कें बनाता है, यानी मज़दूर तबका लोग जो हैं, हमारा माशरा उनकी इतनी इज़्ज़त नहीं करता जितनी उनकी करनी चाहिए। हमारे माशरे में एक आदमी नखट्टू सारा दिन बैठा रहता है, कोई ज़िम्मेदार है बड़ा, उसको तो हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लेकिन एक आदमी जो गर्मी में काम करता है, मजदूरी करता है, उसको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। और हमारी तरक्की की राह में एक ये भी बड़ी रुकावट है। देखें, ये तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं, यहाँ पर लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट अपने लोगों को सहूलतें देती है और लोग काम करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। कोई ये नहीं कहता। अब देखें, इधर बड़े बड़े अच्छे हेयर ड्रेसर हैं, लोग बाल कटवाने जाते हैं और उनका शानदार बिजनेस चलता है और वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इसी तरह जो दर्जी हैं, जो प्रोफेशनल कपड़ा सीते हैं, पेंट कोट जो सीते हैं, उनकी वेजेस बहुत हाई है और जो रबिश उठाते हैं उनकी ठीक ठाक वेजेस है। वो अपना काम करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ऐसे लोगों को अलग से ही एक मखलूक समझा जाता है। यानी अगर आप दर्जी का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, मोची, जलाहा, तरखान वगैरह, ऐसे लोग जो हैं, लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। होना तो ये चाहिए कि ऐसे लोगों के हाथ चूमने चाहिए, क्योंकि मुल्क को चलाते तो यही लोग हैं। सरकारी अफसरान कितने होंगे? अफवाज पाकिस्तान देख लें, पुलिस देख लें, ब्यूरोक्रेसी, जजेस, इनकी तादाद कितनी होगी मुल्क में? 1 करोड़ होगी, 2 करोड़ होगी? पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। ज़्यादातर तो मिडिल क्लास और गरीब तबका ही है और यही जो है ये मुल्क चलाते हैं। यानी कोई किसान है, खेतों में हल चलाता है, वो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। इसी तरह जो सड़कें बनाने वाले, नालियाँ बनाने वाले, जो मज़दूर सारा दिन धूप में, सर्दी में काम करते हैं, जो लोग ईंटें उठाते हैं, भट्ठों पे काम करते हैं, जो लोग जो है काश्तकारी करते हैं, जो लोग सड़कें बनाते हैं, नालियाँ बनाते हैं, कोई नाई है, कोई जलाहा है, मोची है, तरखान है, तो ये लोग तो मुल्क को तो बेसिकली यही लोग चला रहे हैं और हम ऐसे लोगों की इज़्ज़त नहीं करते। हालांकि होना ये चाहिए कि ऐसी लोगों को कदर की निगाह से देखना चाहिए और उनको सहूलतें देनी चाहिए। देखिए, अगर एक फैक्ट्री का मालिक है, उसके नीचे 500 वर्कर काम कर रहा है, अगर वो अपने मजदूरों का ख्याल रखेगा, अगर वो उनकी लुक आफ्टर करेगा, तो वो खुश होकर और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे और उस मालिक को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मजदूरों की अगर आप इज़्ज़त करेंगे तो वो और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। और ये जो गदागरी, ये जो पाकिस्तान में बेकारीपन ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह यही है कि मज़दूरों को तो कोई अच्छी निगाह से देखता नहीं और लोग छोटी मोटी मजदूरी को वो मजदूरी नहीं समझते, वो काम ही नहीं करते। वो सड़कों पर भीख मार, अच्छे खासे लोग जो हैं वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को वेजेस दी जाए, उनको हुनर सिखाया जाए गवर्नमेंट लेवल पर, ये जितने भी चौकों चौराहों पर खड़े होकर बेकारी हैं, ठीक है उनमें कुछ बीमार होते हैं, नादार होते हैं, जो वाकई ही मुस्तहिक हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे भले जो प्रोफेशनल बेकारी हैं, जिनका पेशा है ये, उनको पकड़ कर हुकूमत लेवल पर उनको हुनर सिखाए जाएँ, उनको प्लम्बिंग सिखाई जाए, उनको इलेक्ट्रीशियन बनाया जाए, उनको जॉइनर बनाया जाए और उनको रोड वर्क सिखाया जाए, उनको क्लीनिंग का तरीका बताया जाए और उनको अच्छी तनख्वाह दी जाए, ताकि मुआशरे से ये गदागरी की लानत भी ख़त्म हो और उनको इज़्ज़त दी जाए। वो काम करें और गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, जैसा कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की बदकिस्मती से इज़्ज़त नहीं की जाती। लोग जो हैं वो इनको अलग ही एक मखलूक समझते हैं, उनको रिस्पेक्ट की निगाह से नहीं देखते।
होना तो ये चाहिए कि ऐसे लोगों को ज़्यादा सहूलतें देनी चाहिए। अगर कोई बेसिक छोटे छोटे ये काम करने वाले हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी इमदाद मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतर कर सकें। देखिए, अगर एक आदमी रेडी लगाता है और एक फैक्ट्री का मालिक है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? रेडी लगाने वाले का छोटा बिजनेस है और फैक्ट्री मालिक का बड़ा बिजनेस है। हैं तो दोनों बिजनेसमैन। एक आदमी छोटी सी दुकान वर्कशॉप चला रहा है, एक आदमी बड़ा कारखाना चला रहा है। क्या फ़र्क है दोनों में? एक का स्मॉल बिजनेस है, एक का बड़ा बिजनेस है। वो दोनों गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। तो हमें दोनों को कदर की निगाह से देखना चाहिए और एक निगाह से देखना चाहिए। देखें, आज अगर एक शख्स रेडी लगा रहा है तो 40 साल बाद हो सकता है वो मल्टी मिलियनियर को बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। तो गवर्नमेंट जो है, हुकूमतें जो होती हैं, ये अपने लोगों को सहूलतें देती हैं, अपने लोगों के साथ अच्छा रवैया रखती हैं और लोगों को कदर की निगाह से देखती हैं। मज़दूरों के साथ अच्छा सलूक हो तो वो मेहनत और ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और ज़्यादा काम अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे माइंड सेट को चेंज करना चाहिए, हमें अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए और हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। अब देखें, बरतानिया में मैं आपको मिसाल दूंगा, एक आदमी जो रबश उठाते हैं, इनकी ठीक ठाक वेजेस है। ये जो बड़े बड़े ट्रकों पर सुबह सुबह रबश उठा रहे होते हैं, इनकी वेजेस, कौंसिल के लोग होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वेजेस है। और कोई उनको ये नहीं कहता कि ये तुम ये क्या काम कर रहे हो। कोई नालियाँ साफ़ कर रहा है, कोई रोड वर्क्स कर रहा है, कोई जो है पेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है। तो लोग काम करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। माइंड सेट इस कौम का ये है कि काम करने वाले को इज्जत देते हैं, काम करने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, काम करने वाले से इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, गलत एटीट्यूड नहीं है। तो यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो है ये काम को ऐब नहीं समझते। ये नहीं समझते कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। लोग जो हैं जो काम करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट इन लोगों को सहूलतें देती है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो सारा दिन धूप में काम करते हैं, उनकी इज्जत नहीं की जाती। उनको समझा जाता है कि ये पता नहीं गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, हालांकि मुल्क का निज़ाम यही लोग चला रहे हैं। तो हमें अपना माइंड जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की इज्जत करें और उनको फैसिलिटेट करें ताकि ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें और ज़्यादा मेहनत करें। और गदारगिरी की लानत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इन लोगों को भी हुनर सिखाए जाएं और इन लोगों को सहूलतें दी जाएं ताकि ये छोटे मोटे काम खुद करें और मांगने की बजाय ये अपनी मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाएं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए जहाँ पर हमें कानून सब के लिए करना चाहिए, करप्शन ख़त्म करनी चाहिए, अदालतों में इंसाफ होना चाहिए, वहाँ पर हमें मज़दूरों की इज्जत भी करनी है, मज़दूरों के साथ अच्छा सलूक भी करना है, उनको सहूलतें देनी हैं, उनको उनकी कदर करनी है, कदर की निगाह से उनको देखना है। तभी जाकर हमारा माशरा जो है ये उठेगा। क्योंकि स्मॉल बिज़नेस जो आज शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में वो यही लोग जो हैं ये बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। हम लोगों की अगर लोगों को एनवायरनमेंट जो अच्छी दें, लोगों को एक माहौल अच्छा मिले, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, लोगों को कदर की निगाह से देखा जाए, तो यही लोग जो हैं ये स्मॉल बिजनेस से फिर बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े करेंगे इंशाअल्लाह। तो कौम को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप के अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि वो भी आप ही की तरह ह्यूमन बीइंग हैं। उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनके साथ अच्छा सलूक रखें, अपना ये माइंडसेट गलत करें। देखें, रिज़्क़ हलाल कमाना जो है ये इबादत है। रिज़्क़ हलाल खाना भी इबादत है और रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। तो जो आदमी रिज़्क़ हलाल कमा रहा है उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।